हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमावत, फिजिक्स लेक्चरर, देव फिजिक्स क्लासेज, जगतपुरा, जयपुर से। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी समरूप आवेशित ठोस चालक गोले के कारण विद्युत विभव प्राप्त करने की। देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ अचालक है, पिछला टॉपिक हमारा चालक गोले के लिए था। आज का टॉपिक जो है हमारा समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण। पिछला टॉपिक था हमारा समरूप आवेशित ठोस चालक गोले के कारण। डिफरेंस जो है पिछले टॉपिक में व इस टॉपिक में वो चालक व अचालक का ही है। पिछला टॉपिक चालक गोले के लिए, ये टॉपिक अचालक गोले के लिए। तो चालक गोले में क्या होता था, चालक को जो भी हम आवेश देते थे, जो भी हम चालक गोले को चार्ज देते थे, भले ही वो उसके इनसाइड दिया गया हो, तो भी वह स्थिर वैद्युत स्थिति में उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता था। जबकि आज हमारा जो अचालक गोला है, उसको जब हम चार्ज देंगे तो वो जो चार्ज है, वो चार्ज उसके अंदर एक समान रूप से वितरित रहेगा, अर्थात उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित रहेगा। पहले हम रेडियस दिखा देते हैं ताकि ये प्लस जब बनाए तो वो रेडियस की जो लाइन है उससे कटे ना। अब हम एक समान रूप से इसके संपूर्ण आयतन में आवेश को भर देते हैं। एक समान रूप से वितरित का अभिप्राय हुआ कि आवेश के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, जो स्पेसिंग है, वो हमें यहाँ सेम दिखानी है। एक समान रूप से वितरित है, अर्थात ऐसा नहीं है कि कहीं आवेश ज़्यादा है और कहीं आवेश कम है। ये जो टोटल चार्ज है इसके इनसाइड, उसको हमने नाम दिया Q। इसकी रेडियस हमने R ले ही ली है। अब हम इस आवेश के कारण इसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर, इसके पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर और इसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। पिछले टॉपिक में ये जो चार्ज था उसके इनसाइड न होकर उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित था। चालक गोले के केस में खोखला गोला था तो खोखले गोले में भी पृष्ठ पर था। ठोस चालक गोला था तो चालक में चूंकि आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए प्रतिकर्षण बल के कारण वो सारे चार्जेज जो थे वो मूव करके पृष्ठ पर आ गए थे और पृष्ठ पर आकर एक समान रूप से वितरित हो गए थे। लेकिन चूंकि ये गोला अचालक है, कुचालक है, विद्युत रोधी है, इसलिए इसमें आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल तो काम कर रहा है, लेकिन इसमें वो मूव नहीं कर सकते आवेश, और मूव नहीं कर सकते तो वो मूव करके पृष्ठ पर भी नहीं आ सकते। इसलिए आवेश जहाँ दिया गया है वहीं पर रहेगा, अर्थात इसके पूरे आयतन में अंदर ही रहेगा प्रतिकर्षण बल के बावजूद भी। तो इसके लिए जो हम डेरिवेशन करेंगे आज विद्युत विभव के, उनमें हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सूत्र काम में लेने होंगे, क्योंकि विद्युत विभव हम निकालते थे इस सूत्र से V इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अब ये पॉइंट P आउटसाइड भी हो सकता है, इसकी सरफेस पर भी हो सकता है और इसके अंदर भी कहीं स्थित हो सकता है, कहीं भी हो सकता था। मैं इसको डैश डैश ऐसे करके यूँ बता रहा हूँ। अगर पॉइंट P यहाँ है, सेंटर को हमने O ले लिया, ये पॉइंट P बता दिया। अगर पॉइंट P यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल r बताई जाएगी। अगर पॉइंट P यहाँ है, पृष्ठ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल r बताई जाएगी। और अगर पॉइंट P यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल r बताई जाएगी। तो इन तीन केस के लिए हम विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। पिछले दो डेरिवेशन में भी हमने यही सूत्र काम में लिया था विभव ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता होनी चाहिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी थी गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग वाले चैप्टर में, इट मीन्स चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 2 में हमारा टॉपिक था समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विभिन्न स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के व्यंजक प्राप्त करना। तो उसमें हमने उसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किया था, उसके पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किया था, और उसके
अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बताया था और केंद्र पर भी बताया था। यहाँ मैं सारे ही सूत्र लिख रहा हूँ ताकि हमें सूत्र वापस याद भी हो जाएंगे। हालांकि ये सारे सूत्र हमें इस डेरिवेशन में काम में नहीं लेने हैं, हमें केवल जो सूत्र काम में लेना होगा वो ये और ये इनसाइड वाला काम में लेना होगा। इट मीन्स आउटसाइड वाला और इनसाइड वाला, ये दो सूत्र काम में लेने होंगे। बता मैं सारे ही दे रहा हूँ। तो E= हमें मिला था चैप्टर नंबर 2 में गाउस के नियम से 1/4πε0 Q/r²। वेक्टर फॉर्म में अगर बात करूँ तो यहाँ वेक्टर लगा लूँ तो फिर यहाँ आर के पृष्ठ पर जो हमें मिला था वो फॉर्मूला यही था जो ऊपर है, बस स्मॉल आर के प्लेस पे कैपिटल आर मिला था। अंदर जो मिला था वो मिला था KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R3। यहाँ अगर वेक्टर फॉर्म में लूँ तो आर कैप और यहाँ वेक्टर लग जाएगा। और सेंटर पर जो हम बताते थे तो सेंटर के लिए स्मॉल आर के प्लेस पे हमें 0 रखना होता था, क्योंकि सेंटर के लिए स्मॉल आर 0 ही होगा। अभी हमने बताया आंतरिक बिंदु के लिए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो अगर ये पॉइंट P यहाँ ना होकर अगर सेंटर ऊपर ही हो तो फिर स्मॉल r = 0 होगा। तो ये अंदर का जो सूत्र था विद्युत क्षेत्र के लिए उसमें स्मॉल r के प्लेस पे अगर 0 कर दें तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 था। हालांकि ये चारों सूत्र मैंने बताया कि यहाँ काम में नहीं लेने हैं, हमें केवल ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र ही यहाँ विभव निकालने में काम में आएगा। अब हम आगे बात करते हैं विभव को निकालने की, विभव के डेरिवेशन की। तो देखिए फॉर्मूला ये यूज में लेना है। पहले मैं आउटसाइड पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ। आउटसाइड पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ तो उसमें केस फर्स्ट के अंतर्गत हम उसको रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। केस फर्स्ट है हमारा, जब पॉइंट P इस समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के बाहर स्थित हो तो फिर डिस्टेंस r हम कहाँ से कहाँ तक बताएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को स्मॉल r बताया जाएगा। मैं यहाँ स्मॉल r बता नहीं रहा हूँ, केवल बोलकर ही बता रहा हूँ। यहाँ डायग्राम में उसको दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम डायग्राम केवल एक ही यूज में ले रहे हैं यहाँ, और तीनों जो केस है उसमें यही डायग्राम रखेंगे। तो केस फर्स्ट स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए है। इस वाले केस में हम विभव जो हमें मिलेगा उसको VO बोलेंगे, V आउटसाइड बोलेंगे। तो V आउटसाइड निकालेंगे तो सूत्र ये यूज में लेना होगा हमें, V आउटसाइड = -इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विभव की डेफिनेशन हमें यही बोलती थी कि जिस भी पॉइंट पर हमें विभव निकालना हो उस पॉइंट पर हम लाते हैं अनंत हम इधर मान लें, अनंत से एकांक परीक्षण धनावेश को उस पॉइंट P पर लाते थे। तो बाह्यकर्ता को इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जितना कार्य करना पड़ता था वही कार्य इस पॉइंट P पर पोटेंशियल होता था, विभव होता था। तो कहाँ से कहाँ तक लाना होगा, इन्फिनिटी टू पॉइंट P। और इन्फिनिटी टू पॉइंट P जब हम मूव करवा के ला रहे हैं इस एकांक परीक्षण धनावेश को, तो उस हेतु हमें इस गोले के बाहर ही मूव करना पड़ रहा है। देखिए गोला ये है, तो हम इस गोले के आउटसाइड पॉइंट्स पर ही मूव करते हुए इन्फिनिटी से पॉइंट P पर पहुंच रहे हैं। तो आउटसाइड वाला ही विद्युत क्षेत्र यहाँ यूज में लिया जाएगा इस सूत्र में यहाँ पर। तो E0 वेक्टर लिखना होगा हमें, .dr वेक्टर। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ और लिमिट को डिस्टेंस की फॉर्म में लगा देता हूँ। इन्फिनिटी डिस्टेंस से कहाँ तक लाना था, पॉइंट P तक, और पॉइंट P की डिस्टेंस थी सेंटर से स्मॉल r। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम स्मॉल r बोल लेते, तो यहाँ लिमिट लगा दी मैंने स्मॉल r। E0 वेक्टर का वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट कर दूँ मैं, 1/4πε0 Q/r²। और ये r के भी, ये तो एज इट इज यहाँ से पुट कर दिया, डॉट dr वेक्टर ये आ गया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने में मैं पिछले टॉपिक्स में बता चुका हूँ कि ये जो है r⁻.dr वेक्टर जो है ये हमें मिलता है dr। इसको हम बता चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, इसलिए मैं इस वीडियो में इसकी बात
नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिखूँगा। और इंटीग्रेशन को भी हम उतना डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में एज इट इज़ यही इंटीग्रेशन हमने देखा था। तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करूँगा। इसमें वी ओ इज इक्वल टू, इसको वी ओ भी बोल सकते हैं और वी नॉट भी बोल सकते हैं, ये आउटसाइड के लिए है, ओ है वी एट आउटसाइड पॉइंट। तो वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम जानते हैं बाहर आ ही जाते थे, तो क्यू अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन करना होगा हमें इन्फिनिटी टू आर, और ये 1/r² ऊपर जाकर r⁻², और इसको सोल्व करने से हमें मिलता है डी आर माइनस, शुरू में था ही। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैंने बताया कि अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आता है तो पिछला वीडियो देखे, पिछले वीडियो में हमने डिटेल में इस इंटीग्रेशन के एक छोटे से छोटे स्टेप को भी क्लियर किया है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता था -1/r और लिमिट जो है वो एज इट इज़ माइनस माइनस हम प्लस कर देते थे, तो 4πε0 और ये 1/r लिमिट इन्फिनिटी टू r। इसको सोल्व करते हैं हम तो q अपॉन 4πε0 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले r की प्लेस पे अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर r की प्लेस पे लोअर लिमिट। तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो 0, ये टर्म 0 हो गया, तो केवल 1/r बचा। तो ये हमें मिलेगा 1/4πε0 q अपॉन r। देखिए q आ गया, r आ गया, 1/4πε0 आ गया, जिसको इसके प्लेस पे अगर हम k बोल दें, इसको k बोल दें, तो हमें फॉर्मूला मिला k q अपॉन r। तो फाइनली हमें सूत्र जो मिला वो मिला k q अपॉन स्मॉल r, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको। ये हमें मिल गया समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण उसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र मिल गया। इक्वेशन नंबर मैं इसको डाल दूँ फर्स्ट। अब हम बात करेंगे केस सेकंड की। केस सेकंड में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होगा, क्योंकि सेकंड केस हम बोल रहे हैं पृष्ठ के लिए। जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो, तो जब बिंदु P यहाँ ना होकर यहाँ होगा, तो फिर P की डिस्टेंस सेंटर से जब मेजर करेंगे, यहाँ से जब मेजर करेंगे यहाँ तक की डिस्टेंस, तो वो तो इसकी रेडियस की इक्वल ही होगी। इट मीन्स स्मॉल r जो है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल r जो है उसकी रेडियस की इक्वल ही होगी। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बोलेंगे हम इसको। तो ये पृष्ठ वाला केस हो जाएगा। तो पृष्ठ वाले केस में हमें अलग से डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी फॉर्मूले में, इट मीन्स इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट हमें मिला है, इसमें स्मॉल r के प्लेस पे कैपिटल R अगर पुट कर दें, तो हमें पृष्ठ के लिए विभव मिल जाएगा Vs इज इक्वल टू k q अपॉन कैपिटल R, और k के प्लेस पे मैं पुट कर सकता हूँ 1/4πε0 q अपॉन कैपिटल R। तो ये पृष्ठ पर हमें विद्युत विभव प्राप्त हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया मैंने इसको। इसको अगर हम पूरा मेथड लगा कर सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन से, तो फिर कैसे करते वो अभी मैं बता देता हूँ। माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल R करते हैं, इन्फिनिटी टू कैपिटल R। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अब हमें एकांक परीक्षण धनावेश को लाना होगा अनंत से पृष्ठीय बिंदु तक, यहाँ तक लाना होगा। यहाँ तक लाना होगा मतलब सेंटर से कितने डिस्टेंस तक, कैपिटल R डिस्टेंस तक लाना होगा। जब हम यहाँ तक ला रहे थे तो हम बोल रहे थे स्मॉल r तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल r थी। तो अनंत से स्मॉल r की लिमिट लगाई थी हमने। देखिए अनंत से स्मॉल r तक की लिमिट लगाई थी बाह्य बिंदु के लिए। पृष्ठीय बिंदु के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, अनंत से ला रहे हैं लेकिन कहाँ तक, यहाँ तक पृष्ठ तक ला रहे हैं, तो जो लिमिट लगेगी वो लगेगी अनंत से कैपिटल R तक की। कैपिटल R इसलिए क्योंकि पृष्ठ जो है, पृष्ठीय बिंदु जो है वो सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पे है। तो देखिए E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब
ई वेक्टर में हमें क्या लेना है, या ई वेक्टर में हमें पृष्ठ वाला ई एस नहीं लेना है, हमें ई ओ ही लेना होगा, बाहर का विद्युत क्षेत्र ही लेना होगा। क्योंकि जब हम अनंत से एकांक प्रेक्षण धनावेश को मूव करवा कर पृष्ठ तक लाएंगे, उस दौरान भी हमें इस गोले के बाह्य विद्युत क्षेत्र में ही मूव करके यहाँ पहुँचना होगा। इसलिए यहाँ अब भी इस डेरिवेशन में भी ई नोट वेक्टर ही आएगा। तो ई नोट वेक्टर का वैल्यू यहाँ पुट करके जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट वही मिलेगा जो हमें इक्वेशन फर्स्ट में मिला है, बस स्मॉल आर के प्लेस पे कैपिटल आर आ जाएगा। इसीलिए हमने डायरेक्ट ही यहाँ स्मॉल आर के प्लेस पे कैपिटल आर पुट करके ये लिख दिया था। तो पूरे मेथड से सोल्व करें तो भी फाइनली यही आना है, यही आना है। अब हम आगे बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड में हम बात करने वाले हैं आंतरिक बिंदुओं के लिए, भीतरी बिंदुओं के लिए। केस थर्ड, उसमें क्या होगा, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा, और इस केस में पोटेंशियल को हम बोलेंगे वी आई। आई फॉर इनसाइड, आई इनसाइड के लिए है, अंदर स्थित बिंदुओं के लिए हमने आई सबस्क्रिप्ट लगा दिया है यहाँ। आर लेस देन कैपिटल आर क्यों बोला, पहले भी हम देख चुके हैं कि पॉइंट पी जैसे हम यहाँ जूम कर लें तो सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल आर होगी, कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो क्लियर दिख ही रहा है हमें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेस देन होगी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उससे। तो ये हमारा थर्ड केस हुआ। थर्ड केस में हम बात करेंगे वी आई की, तो माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, लेकिन अब पॉइंट पी उस गोले के अंदर स्थित है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये दो पार्ट्स में ब्रेक करना होगा हमें। दो पार्ट्स में इसलिए क्योंकि अनंत से जब हम पृष्ठ तक लाएंगे एकांक प्रेक्षण धनावेश को, तो हमें बाह्य क्षेत्र में मूव करके आना होगा, और जब पृष्ठ से अंदर स्थित बिंदु पी तक पहुंचेंगे तो हमें उसके आंतरिक विद्युत क्षेत्र में मूव करके जाना होगा। देखिए डायग्राम से भी हम देख लेते हैं। विभव की डेफिनेशन में हमें एकांक प्रेक्षण धनावेश को लाना होता था अनंत से अभिष्ट बिंदु पी तक। अभी हमारा बिंदु पी यहाँ है, अंदर है, यहाँ आ गया हमारा पॉइंट पी अंदर। तो अब हमें एकांक प्रेक्षण धनावेश को लाना होगा अनंत से यूँ मूव करवाते हुए अंदर इस बिंदु पी तक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब हम आएंगे तो विद्युत क्षेत्र दूरी पर एक समान रूप से निर्भर नहीं है, इतना हम जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की दूरी पर निर्भरता अलग है, और यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की दूरी पर निर्भरता अलग है। दोनों के लिए सूत्र ही अलग अलग है। देख सकते हैं हम अनंत से यहाँ पृष्ठ तक, पृष्ठ वाले बिंदु को मैं अगर एस नाम दे दूँ तो अनंत से पॉइंट एस तक जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा बाहर वाला, इट मीन्स ई नोट वेक्टर। और जब एस से पी तक हम जाएंगे एकांक प्रेक्षण धनावेश को लेकर, तो उस दौरान हमें किस विद्युत क्षेत्र में मूव करना होगा, अंदर वाले विद्युत क्षेत्र में मूव करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ई आई वेक्टर। तो इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, और दोनों इंटीग्रेशंस को फिर ऐड कर देंगे। देखिए ये दोनों को ऐड करने के लिए मैंने प्लस लगा दिया है। इंटीग्रेशन यही लिखेंगे एज इट इज़, लेकिन इसमें कहाँ से कहाँ तक हम लेके आ रहे हैं वो सीमाएं चेंज हो जाएगी। इन्फिनिटी टू पॉइंट पी तक लाने के डायरेक्ट ना लाकर हम पहले इन्फिनिटी टू एस तक लाते हैं, पृष्ठ तक लाते हैं। इस दौरान हम किस विद्युत क्षेत्र में चले, अनंत से पृष्ठ तक आने में बाहरी विद्युत क्षेत्र में चले, इसलिए ई नोट वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और फिर से वही कहाँ से कहाँ तक, पृष्ठ तक हम आ चुके, तो पृष्ठ से कहाँ जाना है, अंदर बिंदु पी तक। तो पृष्ठ से अंदर बिंदु पी तक हमें चलना पड़ा ई आई विद्युत क्षेत्र में, आंतरिक विद्युत क्षेत्र में, इसलिए यहाँ ई आई वेक्टर आएगा। अब हमें यहाँ वैल्यू पुट करना है ई नोट वेक्टर का यहाँ से और ई आई वेक्टर का यहाँ से, और उसको सोल्व कर लेना है। तो अब हम सोल्व करते हैं इसको वैल्यू पुट करके। तो वी आई इजिकल टू माइनस
इन्फिनिटी टू एस के प्लेस पे मैं कैपिटल आर रख दूँ, क्योंकि सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस कैपिटल आर है। ई नोट वेक्टर का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप और डॉट डी आर वेक्टर है। ये प्लस माइनस करके हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। यहाँ माइनस कर दूँ मैं, ये माइनस कर दिया। और ये एस से पी, एस की डिस्टेंस सेंटर से है कैपिटल आर और पी की डिस्टेंस सेंटर से है स्मॉल आर। और ई आई का फॉर्मूला था हमारे पास के प्लेस पे ये के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू आर कैप और डॉट डी आर वेक्टर। ये ई आई का वैल्यू लिखा है मैंने ऊपर से और डी आर वेक्टर एज इट इज। अब इसका सॉल्यूशन तो हमारे पास था पहले से। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या था, देखिए अभी केस सेकंड के अंदर मैंने बताया था, केस सेकंड में हमने बात की थी ये रहा कि इन्फिनिटी टू कैपिटल आर के लिए जब हम सोल्व करते हैं इसको ई नोट वेक्टर डॉट डी आर को, तो हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर। तो यही मिलेगा, तो दोबारा सोल्व करने से कोई मतलब नहीं है। मैं इसको एज इट इज़ सीधे ही डायरेक्ट ही ये पुट कर लेता हूँ इस वाले की जगह। यहाँ पर देखिए वही है, यही है, ये ई नोट का वैल्यू तो था, देखिए ये और ये सेम ही है, ये और ये सेम ही है। यहाँ एस लिख रखा है, एस के प्लेस पे आर ही तो आएगा, आगे नेक्स्ट स्टेप में कैपिटल आर ही आएगा। तो ये और ये स्टेप सेम है, तो इसका जो रिजल्ट था वही इसका रिजल्ट होगा। इसका रिजल्ट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस। अब हमें सोल्व करना है इस टर्म को मैं अलग से सोल्व करके दिखा देता हूँ, इसलिए एज इट इज़ लिख लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं इसको अलग से सोल्व करके दिखा रहा हूँ। क्यू आर अपॉन आर क्यू आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, ये वी आई के इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन नंबर में 3 डाल देता हूँ। अब हम इस वाले स्टेप को सोल्व करेंगे, केवल इस वाले स्टेप को सोल्व करेंगे और फिर उसका वैल्यू जो भी हमें मिलेगा वो इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पुट कर देंगे। फिर इसको आगे हम सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके या कॉमन लेके, जो भी हमें करना पड़ेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके सॉल्यूशन की। इसको सोल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 3 तक हम पहुंच चुके हैं। अब बात कर रहे हैं उस टर्म के सॉल्यूशन की, जो कि ये था हमारे पास माइनस, चलो माइनस नहीं लेता हूँ मैं, माइनस वहाँ है, इन्फिनिटी नहीं था, कैपिटल आर टू स्मॉल आर था, कैपिटल आर टू स्मॉल आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू आर अपॉन आर क्यूब आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, ये था। इसको हम पहले सोल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ये हमें मिलता था डी आर, कॉन्स्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा, तो कॉन्स्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। तो क्यू कॉन्स्टेंट है, कैपिटल आर कॉन्स्टेंट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ डी आर जो है उसमें आर आ रहा है, आर के रिस्पेक्ट में हमें आर का इंटीग्रेशन करना है और सारे कांस्टेंट माने जाएंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो आ जाएगा क्यू और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल आर क्यू, इंटीग्रेशन में बचेगा केवल स्मॉल आर और ये डी आर। अब यहाँ पावर कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, तो 1 होगी वो। पावर वाले का इंटीग्रेशन हम कैसे करते थे, पावर में 1 ऐड करते थे और जो न्यू पावर बनती थी पावर में 1 ऐड करेंगे और जो न्यू पावर बनी है 1 + 1 उसका डिवाइड कर देते थे। लिमिट जो है वो एज इट इज, देखिए इजिकल टू ये हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यूब आर स्क्वायर अपॉन
टू लिमिट फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अब पहले आर के प्लेस पे अपर लिमिट स्मॉल आर पुट कर देंगे तो वही आएगा स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू माइनस फिर लोअर लिमिट जब पुट करेंगे स्मॉल आर के प्लेस पे तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू आएगा। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। पहले अपर लिमिट पुट करिए स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करिए, ये आ गया। तो ये जो हमें सॉल्यूशन मिला इस वाली टर्म के लिए, हमें ये मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 में हमने यहाँ पर जाकर स्टेप को छोड़ दिया था। अब इक्वेशन नंबर 3 में मैं इस वाले वैल्यू के प्लेस पे ये पुट कर देता हूँ, तो मुझे जो मिलेगा वो देखते हैं। देखिए ये स्टेप था हमारे पास, तो ये एज इट इज़ रखेंगे हम और इस वाले के प्लेस पे देखिए यही था, यही है। इस वाले के प्लेस पे यहाँ वो जो अभी हमें मिला है वो पुट कर देंगे और इस स्टेप को सोल्व कर लेंगे। तो पुट करते हैं वी आई में। वी आई इज इक्वल टू फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज वो थी हमारे पास के क्यू अपॉन कैपिटल आर, फिर माइनस था और इसका सॉल्यूशन ये पुट करा जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और ये आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू। ये अब इन दोनों में अगर हम कॉमन लेना चाहें, तो कॉमन आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। अब यहाँ तो बचेगा, यहाँ से तो बचेगा हमारे पास 1, ये तो पूरा ही कॉमन आ गया, माइनस यहाँ से जो बचेगा वो 1 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, क्योंकि आर टू दी पावर 1 तो कॉमन ले लिया हमने, तो आर स्क्वायर यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और ये एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ मैं स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू, ये हो गया। अब इस आर स्क्वायर को मैं अंदर ले जा सकता हूँ, तो ये 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लें तो वो भी 2 आर स्क्वायर है अंदर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर और यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तीनों का एक साथ ही ले लेता हूँ, तो यहाँ से भी 2 आर स्क्वायर, यहाँ 2 आर स्क्वायर, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1/1, तो एलसीएम आएगा 2 आर स्क्वायर। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 2 आर स्क्वायर माइनस यहाँ से 2 आर स्क्वायर का डिवाइड 2 आर स्क्वायर में होगा तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस यहाँ भी 2 आर स्क्वायर है तो 2 आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया। तो 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बच जाएगा। देखिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। कुछ गलत हुआ है इसमें, यहाँ देखिए यहाँ था माइनस, तो ये फर्स्ट टर्म तो माइनस आएगी यहाँ पर, ये वाली टर्म तो, लेकिन यहाँ माइनस माइनस ये प्लस होना है, तो माइनस माइनस प्लस होना है, तो 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर नहीं करना है हमें, 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करना है, तो 3 आर स्क्वायर होगा, 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, ये हो गया वी आई इजिकल टू। तो यही विभव का सूत्र होगा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु के लिए, अर्थात समरूप आवेशित
ठोस अचालक गोले के भीतर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का ये सूत्र है। इसको इक्वेशन नंबर हम 5 डाल देते हैं। अब इस सूत्र को केंद्र के लिए अगर हम बनाएं तो इसको केस 4 नाम दे दें, स्पेशल केस नाम दे दें। केस 3 का स्पेशल केस हो जाएगा ये, क्योंकि केंद्र भी अंदर स्थित बिंदु ही होता है, आंतरिक बिंदु ही होता है। तो अंदर के लिए जो फॉर्मूला हमने निकाला वो केंद्र के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो सेंटर के लिए स्मॉल आर की प्लेस पे हमें कैपिटल स्मॉल आर की प्लेस पे हमें 0 पुट करना होगा। तो यहाँ 0 पुट करते ही हमें क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। 0 होते ही 3r² तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और केवल 3/2 होगा, और ये टर्म एज इट इज। तो VC बोल देता हूँ मैं इसको, V एट सेंटर, केंद्र पर विद्युत विभव। तो ये तो एज इट इज, और वो 3/2 में आगे लिख लेता हूँ, Q/4πε0 R। तो इसको मैं थोड़ा सा पुनर्व्यवस्थित करके सिस्टमेटिक लिख देता हूँ, 3/2 के Q/R। तो ये सूत्र मिल गया हमें सेंटर के लिए। और इसमें ये वाला जो था, ये हम जानते हैं KQ/R था पृष्ठ पर विद्युत विभव। तो हम बोल सकते हैं कि सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो 3/2 टाइम्स होगा पृष्ठ पर जो पोटेंशियल है उसका। 3/2 को 1.5 बोल सकते हैं, 1.5 गुना बोल सकते हैं। इट मीन्स पृष्ठ पर जो विभव है उसका 1.5 गुना होता है केंद्र पर विद्युत विभव। ये किसके लिए मिला हमें, समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के लिए। अगर हम गोलीय कोष या ठोस चालक गोले की बात करें तो सेंटर पर या अंदर किसी भी बिंदु पर हमें विभव वही प्राप्त होता था जो कि पृष्ठ पर प्राप्त होता था। यहाँ पर हमें अंदर विभव वो प्राप्त नहीं हुआ है जो कि पृष्ठ पर था। अंदर विभव के लिए सूत्र अलग मिला है। तो अब हम कंक्लूजन की बात करें तो 3 गोले हैं अपने कोर्स में, खोखला गोला, ठोस चालक गोला, ठोस अचालक गोला। तो तीनों गोलों के लिए बाहर विभव सेम है, पृष्ठ पर भी विभव सेम है, लेकिन अंदर जो विभव है वो खोखले गोले व ठोस चालक गोले के लिए तो सेम है, लेकिन ठोस अचालक गोले के लिए अंदर विभव के लिए सूत्र अलग है। तो हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।